किंजल, जब तो मेरे पास मदद मांगने आई थी तब मैं जानता भी नहीं था कि उमंग है कौन, लेकिन मैंने तेरा विश्वास किया क्योंकि वो तेरी पसंद, तेरा प्यार था। तुझ पे भरोसा किया और तेरी मदद की। ये नाटक क्यों? तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया किंजल। तेरे एक काम ने मेरा सर शर्म से झुका दिया। वाह किंजल बेन वाह, आपने तो आज पूरे परिवार को 440 वोट का झटका ही दे दिया। लेकिन आपको क्या, आपको तो बस अपनी पड़ी है। परिवार जाए खड्डे में। आप तो यही चाहती है ना कि आप रहे और आपकी मोहब्बत जिंदा रहे, बस। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। बेचारे धवल भाई और बेचारी मम्मी, उन दोनों ने तो बीच में पड़कर हमारे परिवार की इज्जत बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपको क्या। वाकई मेरी मम्मी कितनी बेचारी है। मम्मी, आपके सारे सपने गए पानी में, सब भूल जाइए। हाय हाय, ये तूने कैसी खबर सुनाई? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अब क्या होगा? हाँ मम्मी, इस कागड़ी ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। लगता है जैसे कोप भवन में चली गई है। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वो करेंगी क्या। मम्मी, अगर किंजल बेन ने ये शादी भी तोड़ दी ना तो लगता है वो हैट्रिक ही बना देंगी। हैट मतलब? मम्मी हैट नहीं, हैट्रिक मतलब कोई भी काम अगर जो लाइन से 3 बार हो जाए तो। अगर किंजल बेन ने ये शादी भी तोड़ी तो लगातार 3 बार टूटी ना, हो गई हैट्रिक। अरे हैट्रिक जाए चूल्हे में। हाय हाय, वो तो मरी जाइश, मेरे तो सारे सपने टूट जाएंगे। सुन राशि, ऐसा कहकर तू मुझे कमजोर मत बना और तू भी कमजोर मत पड़। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और वैसे भी हमने उसे बुलावा देकर बहुत चुप कराने की कोशिश की है, लेकिन अब हाँ। अच्छा सुन, वो जो तू हैट्रिक की बात बोल रही थी ना, उसे ही जाकर अपने सास ससुर पे इस्तेमाल कर कि अगर तीसरी बार भी किंजल ने शादी से मना कर दिया तो लोग बातें करेंगे, कहेंगे छोकरी में ही कोई खोट है। जाकर उन्हें बोल कि मेरे मम्मी और पापा की चिंता मत करिए, मैंने उन्हें सारी बात बता दी है और वो मान भी गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप जो भी फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप सारी चिंता और फिक्र छोड़कर बस उसके बारे में सोचिए जिसमें मेरे सासरे और पियर दोनों की खुशी हो। हाँ मम्मी, मैं सब समझ गई। देखती हूँ, ये कलाकारी करके भी मैं देखती हूँ। और सुन, अब उसका क्या असर हुआ उसकी खबर मुझे देती रहना। जी। अब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं वो माँ कहाँ है हेतल? वो कमरे में है, नींद की दवाई मांग रही थी। गोपी उसे देकर आ रही है। कोकिला दरवाजा नहीं खोल रही है। अहम है वहां। मैंने गोपी को भी भेजा है, वो भी कोशिश करके देख ले।
ऐसे पिता को मर जाना चाहिए जिसकी बेटी ने उसके परिवार की मर्यादा और इज्जत को तहस नहस कर दिया। मर जाना चाहिए मोटा भाभी, ऐसे पिता को तो मर जाना चाहिए। पराग अभी खुद को कोसने का वक्त नहीं है। अभी तो जो गलती हो चुकी है हमें यह सोचना है कि वो ठीक कैसे हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मोटा भाई, किंजल के बोले गए इतने बड़े झूठ के बाद क्या शाह परिवार उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा? नहीं मोटा भाई, कभी नहीं। माँ, पापा, राशि आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। बोलो बेटा। पापा जी, मम्मी जी, देखिए आप लोग मेरे मम्मी पापा के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें ये सारी बातें बता चुकी हूँ। लेकिन ये सब कुछ सुनकर भी उन्होंने सारी बातें सामान्य रूप में ही ली है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब आप ये सारी फिक्र चिंता सब छोड़ दीजिए और बस उसी बारे में सोचिए जिससे मेरे सासरे और मेरे पीहर दोनों को ही खुशियां दे सके। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए ना। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आप हुक्म दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रिश्ता तोड़ दिया जाए तो वो भी हो जाएगा। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए ना। माँ प्लीज बाहर आइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। माँ प्लीज। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती, और उसी गलती को छुपाने के लिए आपको मेरा ये रिश्ता तय करना पड़ा जो आपको किसी भी हालत में पसंद नहीं था। माँ इसलिए जल्दी बाहर आइए और इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। प्लीज ये रिश्ता खत्म कर डालिए माँ, प्लीज। किंजल बहन, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं माँ जी के लिए चाय लेके आई थी, उन्हें दवाई खानी है ना। चुप! हर वक्त अच्छा बन के दिखाना बंद करो। देखिए मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। बस बस जाओ, दफा हो जाओ यहां से, जाओ यहां से। मॉम, रुक जाओ गोपी बहू। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जो कुछ गलत हुआ है उसे ठीक कर दीजिए और इस रिश्ते को तोड़ दीजिए। गोपी बहू, शाम की संगीत की तैयारियां शुरू कर दो। ध्यान रहे
शादी के निमंत्रण पत्र आज के आज छपकर आ जाने चाहिए। शादी में कहीं भी कोई भी कमी न रह जाए, उसका ध्यान रखना। समझी गया गोपी बहू? जी। प्लीज मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकती माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ, मैं मेरी गलती की माफी मांगती हूँ, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ दीजिए माँ, प्लीज माँ। मॉम प्लीज अपने इस फैसले को बदल डालिए। अब तो हमारे ऊपर कोई दबाव या मजबूरी भी नहीं है। अब हमें इस शादी की कोई जल्दी नहीं है। प्लीज मॉम। माँ इसे रोक दीजिए माँ, इस शादी को रोक दीजिए माँ, प्लीज। बस। बस किंजल बस, बहुत हो गया। हम सबको इस नाटक में शामिल करके हम सबको बहुत नाच नचा दिया तुमने। हम सबको इतना मजबूर कर दिया कि हम वही करें जो तुम चाहो। बहुत बोल लिया तुमने, अब सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। मैंने जो फैसला ले लिया सो ले लिया। ये शादी होकर रहेगी। नहीं माँ, अब तो कोई मजबूरी भी नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ माँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बस बस करिए। मैं सिर्फ मैं। खुदगर्ज हो तुम, आज तक तुम खुदगर्ज रही। कभी भी अपने परिवार के बारे में सोचा, उनकी बेइज्जती के बारे में, उनकी बदनामी के बारे में कभी भी सोचा तुमने? क्यों किंजल? सौभाग्य से घर बैठे हमें एक ऐसा अच्छा रिश्ता मिला जो बिल्कुल तुम्हारे लायक था। अच्छा घर, परिवार, अच्छा लड़का, सब कुछ तुम्हारे लायक था। समाज में हमारी बराबरी का था ये रिश्ता, लेकिन तुमने अपने कर्मों से वो रिश्ता तोड़ दिया। और हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। एक नीच आदमी के लिए तुमने ये सब नाटक खेला। उसे पाने के लिए तुमने झूठ बोला कि तुम उस नीच आदमी के बच्चे की मां बनने वाली हो। और एक बार नहीं किंजल, घर के बड़ों के सामने
शर्म का लिहाज छोड़कर बेशर्म की तरह तुम बार बार एक ही रट लगाती रही कि तुम उस नीच आदमी के बच्चे की मां बनने वाली हो। क्या यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें? ये सिखाया है मैंने तुम्हें? किंजल, तुम जानती भी हो मां बनना एक औरत के लिए गर्व की बात है। मां की स्थिति में पहुंचना एक औरत के लिए, उसके वजूद के लिए गंगा जल से संचित हो जाना होता है, पवित्र होता है। और तुमने अपने इस कर्मों से उसे गटर का पानी बना दिया किंजल। और अब तुम ये रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो। तब जब हमने ये रिश्ता तय किया क्योंकि तुम और तुम्हारा भविष्य टूटने के कगार पर था। हालांकि तब मैं इस फैसले की तरफ में नहीं थी, लेकिन अब जब तुम्हारी शादी का दोबारा निमंत्रण पत्र बांटा जा चुका है, तो तुम ये कहती हो कि हम दुनिया से कह दें कि ये रिश्ता टूट चुका है क्योंकि ये गलत था? मेरी बेटी का मन डावाडोल हो गया है। बदले में दुनिया यही कहेगी कि वाह वाह जी वाह, मोदी परिवार का तो ये शगल ही हो गया है कि शादी के निमंत्रण पत्र बांटना। क्यों किंजल? बस आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनना है मुझे। बहुत कर ली तुमने अपनी खुदगर्जी, अब अपने कर्मों का फल भुगतो तुम। धवल की तरफ से शादी के निमंत्रण पत्र बंटे जा चुके हैं। हमने भी अपने कुछ एक संबंधियों को तुम्हारी शादी की खबर दे दी है। इसलिए मोदी परिवार अपने परिवार का बचा कुचा मान सम्मान रखने के लिए तुम्हें अपने ही हाथों से खोदी हुई खाई में कूदना होगा। यह है मेरा फैसला। किंजल, कोकिला ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस शादी के। नहीं गोपी बहू, शाम के संगीत की तैयारियां शुरू कर दो। जैसे जैसे तैयारियां होती जा रही है वैसे वैसे मुझे बताती जाना। समझी गया था मैं गोपी बहू? जी। मम्मी जी, वो हलवाइयों को मिठाई की जो ऑर्डर देनी है ना, वो मैं बस अभी दे के आई। हाँ, तुम हो आओ। बाकी की तैयारियां मैं, कोकिला और गोपी देख लेंगे। जा। जी। हेतल, मैं बा को सब कुछ बता कर आता हूँ। और पराग, हॉल में बैठ कर तय कर लेते हैं क्या क्या तैयारियां करनी है और कैसे कैसे करनी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।